बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त क्रिकेट का जो जोश और जज्बा है वो इंतहाई अरूज पर है। क्रिकेट का जज्बा पाकिस्तान की आवाम में एक ख़ास ऊंचाई के लिए पाया जाता है और एक ऐसा जज्बा पाया जाता है कि जिसका एक जोश आवाम में नज़र आता है। जितने भी पिछले मैच हुए हैं पाकिस्तान और भारत में, खेल में क्योंकि हार और जीत होती रहती है, इसलिए उनको हम साइड पर रख के कल के मैच की बात करेंगे जो कि 28 सितंबर को होने वाला है। ये फाइनल मैच जो कि पाकिस्तान और भारत के नसीब में आया है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब शाहनवाज जनेजो साहब को, जो कि क्रिकेट को बहुत गहराई से सर्च करते हैं, इंतहाई पेचीदगी से क्रिकेट पर नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहनवाज साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइए कि भारत और श्रीलंका का कल जो मैच था वो बड़े सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ था। इसकी असल मेन वजह क्या थी सर? देखो, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है और इसकी जो असल वजह थी वो थी टॉस जो ना सबसे पहले श्रीलंका ने जीता है और इंडिया को बैटिंग की दावत दी है जी, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन फॉर्म में है। जी, अभिषेक को देख लो, शुभमन गिल को देख लो, और तो कल तो आपको टार्क ने भी 50 मार दी। तो इस वक्त जो इंडिया के बैट्समैन हैं वो तमाम फॉर्म में है और वो उनके लिए कोई ये मैच अहमियत नहीं रखता था। वो फ्री हैंड खेले थे तो उन्होंने 202 रन बनाए और पीछे श्रीलंका ने बहुत ज़बरदस्त बारी खेली और ऐसा गेम खेला कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही श्रीलंका की टीम है जो बांग्लादेश से हार के आई है। अच्छा। और वही टीम थी जो पाकिस्तान से भी हार के आई है। अरे लेकिन कल जो उन्होंने कमाल की बैटिंग की है जी, आप देखो ना, कितनी बेहतरीन बैटिंग की है। आप जो आप उनका, हालांकि कीपर पहली बॉल पे आउट हो गया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने प्रेशर नहीं लिया है। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया ने धोया था वैसे ही उन्होंने बॉलरों को धोया इंडिया के। अच्छा। और इंडिया को खुद समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी एक सनसनी फैल गई थी पाकिस्तान में भी। बेहतरीन बैटिंग की है कल श्रीलंका के बैट्समैनों ने। शानदार ओपनर जो बैट्समैन जो निस्काना ने जो बैटिंग की है, 107 रन। अच्छा। अगर उसका वो कैच आउट पीछे से जो उसने शॉर्टकट मारा था, जो कैच हुआ है, अगर वो आउट नहीं होता तो ये मैच तो जीत चुका था। अच्छा। श्रीलंका पक्का ये मैच जीत चुका था, लेकिन ये बदकिस्मती हुई। अच्छा। मैं कहूंगा ये आखिर पे हुआ क्या? ये आखिर में ये हुआ कि आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। अच्छा। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे तो पहली गेंद जो उसने शॉट मारा लेग की तरफ, ये वही शॉट था जो 20 वर्ल्ड कप में मिसबा ने मारा था। अच्छा। जो हम वर्ल्ड कप इंडिया से हारे थे 20 का, ये वही शॉट था। बैक साइड पे उसने देखा नहीं, लेग पे उसने खेला है और वहां पे वो कैच आउट हो गए। अच्छा। उसके बाद फिर मैच रुक गया, मैच का पास ही पलट गया। फिर इंडिया के बॉलर हावी हो गए। उसके बाद फिर एक चौका मारा है, फिर 2 रन बने, फिर आखिरी गेंद थी और 3 रन चाहिए था। अच्छा। आखिरी गेंद पे जब उसने शॉट मारी है तो गेंद इतनी दूर नहीं गई, लेकिन फील्डर उससे काफी दूर था। रन्स बहुत तेज भागे हैं, पहली रन मुकम्मल हुई है, दूसरी भी मुकम्मल हुई है, लेकिन वहां से जो थ्रो फेंका है ना, वो इतना जोरदार थ्रो नहीं था। उसके गेंद हाथ से निकल चुकी थी। अच्छा। उसके बावजूद उसने जो थ्रो फेंका वो वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन जो उनका बैट्समैन था वो वहां पे गिर गया। उसने लेके कि मुझे कीपर कहीं आउट ना कर दे, रन आउट ना हो जाऊं, वो गिर गया। और वो बुलाता रहा, वहां से जयसूर्या इशारा कर रहे हैं कि तीसरी रन बनाओ। अच्छा। लेकिन वो नहीं बन सकी, उनके जहन में नहीं था वो तीसरी रन आराम से बन सकती थी और वो जीत सकता था। अच्छा। फिर मैच टाई हो गया। जब मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर का मैच हुआ। अच्छा। बिल्कुल, जब सुपर ओवर का मैच हुआ तो पहले जो है बैटिंग के लिए राइट सी बात है, जो टीम खेल रही होती है वही टीम आती है। तो श्रीलंका के 2 बैट्समैन आ गए पहली बैटिंग करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये कि पहली बॉल पे जो है वो आउट हो गए। उसने छक्के मारने की कोशिश की मगर बाउंड्री पे कैच हो गए। अच्छा। फिर जनाब उसने मारने की शुरू की तो वाइड दिया जी। अरशद पटेल ने, सारी गेंदें वाइड दे रहा था। अच्छा। हालांकि 2 वाइड थी जो एम्पायर ने नहीं दी। एम्पायर भी उनके हक में होते हैं जी। अच्छा। 70% तो एम्पायर उसके हक में होते हैं, इंडिया के भारत के। जी बिल्कुल। अच्छा। फिर जब वो उन्होंने आगे गेंद गिराई फिर वाइड हुई, फिर उसने कोशिश की मारने की। सर ये फरमाइए कि
अब पिछले मैचों में हारिफ रऊफ साहब ने एक इशारा किया है जो उसने 6-0 बनाया था, आपने भी देखा, हमने भी देखा, बल्कि क्रिकेट के हर शायकीन ने देखा कि वो जो इशारा 6-0 का था उस पे आईसीसी ने हारिस रऊफ को 30% जुर्माना कर दिया है, जबकि सर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है कि ये जुर्माना मैं अदा करूंगा। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, उसने कोई इतना वो नहीं किया, वो तो तमाशियों को कहा है, उसने कोई सरेआम माइक पे थोड़ी कहा है, कोई आवाज़ बुलंद कर, उसने तो खाली इशारा किया है। ये तो सेलिब्रेट है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखें कि वहाँ का जो उनका जो कप्तान है जी सूर्या कुमार यादव जी, उसने तो बाकायदे बलग्राम का 14 तारीख को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, उसने बोला है सियासत तो इंडिया ने शुरू की है, पाकिस्तान ने थोड़ी सियासत शुरू की, सियासत इंडिया ने शुरू की, तो पहले तो पकड़ आप सूर्या कुमार को दें, उस पर जुर्माना आना होना चाहिए, उस पर पाबंदी आनी चाहिए इस वर्ल्ड कप के अच्छा, आखिरी मैच में। था? उन्होंने कहा था कि जो बलग्राम के हमारे शहीद हुए, ये हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है शहीदों का। अरे जो पहला मैच इंडिया जीता था 14 तारीख को, अच्छा, उसमें उसने उसका सूर्या कुमार ने जिक्र किया था बलग्राम के हवाले से कि हमारे 17 से 18 को शहीद किया गया, पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्द कौम है, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। ये सूर्या कुमार को नहीं देने, ये क्रिकेट है, ये गेम है भाई, गेम को गेम की तरफ देखो, बिल्कुल इसमें सियासत कहाँ लेके आ रहे हो? सर इसमें एक और बात भी है ना कि साहबजादा फरहान साहब ने एक निशान बनाया, जो उसने बैट को पकड़ के गन का निशान बनाया, जिस पर उसने आईसीसी को ये लिख कर दिया है कि भाई हम पठान हैं, और पठान जब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं या जश्न मनाते हैं तो वो गनों से मनाते हैं, तो उसको सिर्फ तड़ी लगा दी है, आईसीसी ने वार्निंग दी है। तो वो इसमें भी कुछ बिल्कुल कहना चाहेंगे? सही कह रहा है। देखो, ये कोई आज की सेलिब्रेट नहीं है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो महेंद्र सिंह धोनी इंडिया का जी, सेम पाकिस्तान की मैच में उसने यही इशारा किया था। अच्छा जी बिल्कुल, इंडिया का उसमें तो कोई पाबंदी नहीं लगी थी। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो भी उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। क्यों भाई? अगर आप इतने ताकतवर हो, पीसीबी आपकी ताकतवर है, आईसीसी सब आपके हाथ में है, तो सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई क्यों करें? फिर दोनों हाथ की तालियां बजाएं ना। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाहनवाज जनेजा साहब। अब कल क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हरीफ जो कि भारत है, भारत को भी ये इल्म है कि पाकिस्तान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा और पाकिस्तान भारत का कभी पीछा छोड़ेगा भी नहीं। कल बहुत अहम तरीन मैच है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कल जो ये मेरे देखा जाए तो ये 41 साल के बाद पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है फाइनल। अच्छा, 41 ईयर। उससे पहले ये वर्ल्ड कप इसका फाइनल कभी नहीं हुआ। अच्छा। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का कभी नहीं पहुंचे। उससे पहले श्रीलंका से हुआ है, बांग्लादेश से हुआ है, लेकिन इंडिया से आज तक नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड है। 41 साल बाद 1986 के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि 41 साल के बाद पाकिस्तान और इंडिया, भारत के दोनों टीमें जो है पहुंची है फाइनल के अंदर। अच्छा, कल का जो मैच है वो मेरे ख्याल में टॉस सबसे अहम होगा। अगर पाकिस्तान ये टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान को चाहिए कि दोबारा गलती बिल्कुल नहीं करें। पाकिस्तान को चाहिए कि पहले इंडिया को खिलाएं, बाद में पाकिस्तान बैटिंग करे, तो पाकिस्तान के लिए साजगार भी होगी और प्रेशर इंडिया की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तान ये मैच 100% ये जीत सकता है। अगर जैसा कि शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि प्रेशर डेवलप करना है और इंशाअल्लाह कल पाकिस्तानी टीम लाजमी जीतेगी और क्रिकेट के शायकीन का दिल खुश करेगी। हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम जीत कर जब पाकिस्तान में आए तो फिर उनका इस्तकबाल करने का भी मज़ा आएगा। स्टे विद अस।